ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। अमेरिका के शुमाल मगरबी हिस्सों में जंगलाती आग ने तबाही मचा रखी है। जंगलाती आग ने ओरेगन, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन की रियासतों के वसी तर जंगलाती इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। अब तक 16 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि दर्जनों अभी लापता बताए जा रहे हैं। अब तक ओरेगन से 5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। हुक्काम ने कहा है कि इस आग से हलाक होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। उधर कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इसे मौसमियाती तब्दीलियों का मुंह बोलता सबूत करार दिया है। सूडान में हालिया तूफ़ानी बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने 5 लाख से ज़्यादा अफराद को नुकसान पहुँचाया है। ये बात इंसानी उमूर की राब्ताकारी से मुतल्लिक़ा अक़वाम मुत्तहिदा के ब्यूरो ने बताई है। ब्यूरो के मुताबिक शदीद बारिशों के सबब दरियाए नील में पानी की सतह में रिकॉर्ड हद तक इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के मज़कूरा ब्यूरो की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 5,57,130 तक पहुँच चुकी है। मुतासर अफराद सूडान के 18 में से 17 सूबों में मौजूद हैं। नुकसान का सबसे ज़्यादा शिकार होने वाले इलाक़ों में खुर्तुम, शुमाली दारफोर और सुनार शामिल हैं। बयान में मज़ीद बताया गया है कि सैलाब से अब तक 1,11,426 घर तबाह या नुकसान का शिकार हो चुके हैं। बता दें कि सूडान में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जुलाई के अवाखिर से जारी है। इसके नतीजे में कई बीमारियों के फूट पड़ने का ख़तरा बढ़ गया है, जबकि कोरोना की वबा की रोकथाम के लिए जारी कोशिशों में भी रुकावट पैदा हो गई है। सैलाबी बारिशों के नतीजे में 103 अफराद अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं और दर्जनों अफराद ज़ख्मी भी बताए गए हैं। बारिशों ने वसी पैमाने पर ज़राई अराज़ी को भी बर्बाद कर दिया है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा के चैलेंजों के दरमियान आज मध्य प्रदेश में तैयार मकानात में 1,75,000 कुंभों को गृह प्रवेश कराया। पीएम मोदी ने सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के ख़ानदानों को वर्चुअल बुनियाद पर घर में दाखिल करवाया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 12,000 देहातों में 1,75,000 मकानात तैयार किए गए हैं। इस मौके पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पुरबावखार मौजूदगी में रियासत के लाखों ख़ानदानों का घरों में दाखिल होना एक फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश के लिए बेहद खुशी और मसरत का दिन है। कांग्रेस के 92 साला सीनियर रहनुमा मोतीलाल वोरा, 78 साला मल्लिकार्जुन खड़गे, 77 साला अंबिका सोनी, 71 साला गुलाम नबी आज़ाद, 69 साला लुइजिन हू फ्लैरियो जैसे वफादारों को कांग्रेस तंजीम की जिम्मेदारी से फारिग कर दिया गया है। उनकी जगह कांग्रेस पार्टी ने नए वफादारों को जनरल सेक्रेटरी और रियासत का इंचार्ज बनाकर तंजीम में एक बड़ी तब्दीली का पैगाम देने की शुरुआत कर दी है। नए पैगाम में नए नौजवान वफादारों को अहम जिम्मेदारी देकर कांग्रेस पार्टी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा की बीजेपी को सियासी चैलेंज देने की कोशिश कर रही है। अब देखना है कि नए वफादार कांग्रेस को कितना सजा पाते हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी में ये बड़े रद्दोबदल उस वाक़े के एक माह बाद सामने आए हैं जब पार्टी के 23 सीनियर अरकान ने सरकश लहजे में कांग्रेस के अंदरूनी सदर सोनिया गांधी को एक ख़त लिखकर दाखिली इंतख़ाबात करवाने और शफ़ाफ़ क़यादत का मुतालबा किया था। भारत में कोरोना वायरस के मामलात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ एक प्रोग्राम के दौरान लोगों को कोरोना के ख़िलाफ़ सुस्त रवि इख्तियार ना करने का मशवरा दिया। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि जब तक कोरोना वायरस की दवा नहीं बन जाती उस वक्त तक उन्हें मोहतात रहना चाहिए। लोगों में अपनी बात की बेहतर वजाहत के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने एक नारा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक वबा के ख़िलाफ़ सुस्ती नहीं। इसी के साथ उन्होंने मास्क की अहमियत और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी लोगों को आगाह करते हुए एक और नारा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए 2 गज़ की दूरी और एक मास्क है ज़रूरी। दूसरी जानिब मुल्क में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में इजाफ़ा दर्ज हुआ है। ये तीसरा दिन है जब एक दिन में 95,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। हफ्ते के रोज़ 97,570 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी हुकूमत जानबूझकर कोरोना के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसने पूरे मुल्क को गहरे बहरान में डाल दिया है। हफ्ते को जारी अपने एक ट्वीट के बयान में राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत कोविड-19 के खिलाफ इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है, जिससे मुल्क में आवाम की परेशानी बढ़ रही है और गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां मुल्क की जीडीपी में तारीखी ज़वाल का बाइस बन रही हैं और 12 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इस लड़ाई का नतीजा ये है कि आज भारत में कोरोना मुतासरीन मरीज़ों की तादाद दुनिया में हर दिन सबसे ज़्यादा मिल रही हैं। इंडिगो की फ़्लाइट में चंडीगढ़ से मुंबई जा रही बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मीडिया अहलकारों के दरमियान मची अफरा तफरी और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ साथ हिफाजत के रूल्स पर अमल ना करने के लिए नाराज शहरी हवाबाजी शोबे की रेगुलेटरी डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को वार्निंग दी है। डीजीसीए ने कहा कि अगर सरकारी रूल्स के खिलाफ हवाई जहाज़ में किसी को भी फ़ोटो लेते हुए पाया जाता है तो इस रूट पर 2 हफ्तों के लिए फ़्लाइट ऑपरेशंस मनसूख कर दिए जाएंगे। डीजीसीए के बयान में मज़ीद बताया गया है कि फ़्लाइट ऑपरेशंस उसी वक्त बहाल होंगे जब एयरलाइन कंपनी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ तमाम ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। आर्य समाज के क़ायद और मुमताज़ समाजी कारकुन स्वामी अग्निवेश का 80 साल की उम्र में देहांत हो गया है। वो जिगर के आरिज़े में मुब्तला थे, जिस पर उन्हें मंगल के रोज़ अस्पताल में शरीक कर दिया गया था। अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनका 4 रोज़ तक वेंटिलेटर पर इलाज हुआ और वो जुमे की शाम को दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात शुरू। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो भी दोहा में जारी इस इजलास में मौजूद। बहरीन और इजराइल का ताल्लुकात मामूल पर लाने का फैसला। सदर ट्रंप ने अमन मुआहदे का किया ऐलान। ईरान ने बहरीन को बनाया तनकीद का निशाना। अमेरिका में जंगलाती आग अब भी काबू से बाहर। हलाक शुदगान की तादाद हुई 16। सूडान में हालिया बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सैलाब से 5.5 लाख से ज्यादा अफराद हुए मुतासिर। लेटर बम के बाद कांग्रेस पार्टी में बड़े रद्दोबदल। सीनियर लीडर्स की जगह नए वफादारों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारियां। कोरोना की दवाई आने तक मोहतात रहने की पीएम मोदी की अपील। दिया नया नारा, 2 गज की दूरी और 1 मास्क है जरूरी। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।